तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में डेली की तरह फिर से आ चुके हैं। और जो कि आज का जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो होने वाला है ये आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो है सारा चीज़ों का साइंस के रूप में आज जो है करंट अफेयर्स को थोड़ा कम करके और साइंस को ज़्यादा स्पेशल रूप से बनाया जा रहा है। जो कि साइंस जो है बहुत ही ज़्यादा सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि सभी एग्जामों में साइंस अगर बन जाता है तो उसका रिजल्ट जो है वो फाइनल होता है। साइंस के साथ साथ मैथ और रीजनिंग का भी जो बहुत ही मायने रखता है, तो वो सारा चीज़ों को लेकर के आया गया है। और इसी के माध्यम से आज जो है पूरा क्लास में आपको विश्लेषण के माध्यम से ये करवाया जाएगा। तो कल का क्वेश्चन सबसे पहली बार जो पूछा गया था वो क्वेश्चन हो जाएगा। जो कल का क्वेश्चन था, एक पारसेक जो होता है वो कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर हो जाएगा। और ये जवाब देने वाले व्यक्ति जो है इन सभी व्यक्तियों का नाम भी लिया जाएगा और साथ साथ इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन भी देखा जाएगा। उससे पहले जो है आप लोग के लिए रेलवे के लिए स्पेशल रूप से जो है ये टेक्नीशियन और अभी वर्तमान में एएलपी और एनटीपीसी और ग्रुप डी ये सारा जो है सब कुछ का शेड्यूल जो है रेलवे के द्वारा दे दिया गया है। तो रेलवे के अनुसार चलना पड़ेगा। तो रेलवे में जितना भी 2023 में जो एडिशन है, ये 2023 में जितना भी एग्जाम हुआ, ये 2019 से लेकर के ये 19-20 में जितना भी एग्जाम हुआ है रेलवे का, वो सारा क्वेश्चन का इसमें जो ये 1996 से लेकर के अभी तक का जो है ये टीसीएस में जो एग्ज़ाम करवाया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ है उसके माध्यम से ये मैथ का जो है सारा इसमें दिया गया है निचोड़ के रूप में। जो कि ये जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन अगर इसको अगर बना लेते हैं तो आपको मैथ का एक भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं होगा जो रेलवे में जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन को आपको दूसरे अलग से बनाना पड़ेगा। अगर ये मैथ ये किरण पब्लिकेशन का जो सेट है, ये प्रैक्टिस सेट जो ये इतना मोटा दिख रहा है, जो कि 1996 से लेकर के लगभग 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि सारा पूछा हुआ क्वेश्चन ही अगर इसको अगर आप बना लेते हैं मैथ का, तो आपको गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आपको एक भी मैथ जो है एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। आपको सारा क्वेश्चन जो है इसी के माध्यम से मिलने वाला है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसी अनुसार से अपने से इसको बना लीजिएगा। बनाने के बाद जो अगर नहीं बन रहा है, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग को यहाँ पर जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ दिया हुआ है, उसमें आप लोग फोटो भेज सकते हैं। उसको जो यहाँ हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा ये बना करके आपको भेजा जाएगा। और इसलिए अगर आपको नहीं बन रहा है तो बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर बन जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है। और नहीं बन रहा है तो उसको लेकर के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। और इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ सारा हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना भी पूछा हुआ प्रैक्टिस सेट को आप बनाते हैं, ऑनलाइन जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है वो सारा को बनाते हैं, तो उससे ही आपको रिजल्ट जो है ये मैंने रखता है। क्योंकि साइंस का हो या ये साइंस का हो, मैथ का हो या जीके का, जीएस का, जो भी हो, अगर प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का करने के साथ साथ आपको रिजल्ट जरूर बनाने की कोशिश बना देगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का जो है क्वेश्चन। कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन के साथ साथ जो जवाब देने वाले व्यक्ति उनका नाम पहले ले लेते हैं। उसके बाद जो है ये साइंस का जितना पहले 5 मिनट का रिवीजन जो बोले थे तो साइंस का करवाया जाएगा। उसके बाद साइंस का हर एक दिन जो है सेट चलवाया जा रहा है यहाँ पर, जो कि 100 क्वेश्चनों का सेट रहता है, उसका भी सेट का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद जो होमवर्क रहता है उस होमवर्क को लिया जाएगा। जो कि करंट का संख्या जो है कुछ कम पूछा था, इसलिए आज जो है करंट की संख्या को कम किया गया है और साइंस की संख्या को बढ़ाया गया है। तो आप लोग जरूर इस पर कमेंट कीजिएगा ये पहल जो आज से शुरू किया गया है ये कैसा पहल लग रहा है। तो आज का जवाब देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे, ये एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये जवाब जो आया था, पहला जवाब आया है चंदन कुमार, जो कि सामने में बैठे हुए, लेकिन इनका जवाब नहीं है, जो कि दूसरे व्यक्ति का जवाब हो जाएगा। चंदन कुमार ये तारापुर मुंगेर से जवाब भेजे, और दूसरे स्थान पर जवाब हो जाएगा ये महेश कुमार जी का जवाब आया है, ये कि बरौनी से ये जवाब भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर राकेश कुमार जी का जवाब आया, ये खगड़िया से जवाब भेजे हैं। और चौथे स्थान पर रंजीत मेहरा जी का जवाब, जो कि ये सासाराम से जवाब भेजे हैं। उसके बाद 5वें स्थान पर आज जो आए हैं, जो कि हमारे बगल के ही हैं, समस्तीपुर के ही है, मिथिलेश मापेकर जी का जवाब आया है, जो कि ये कर्पूरी ग्राम से जवाब भेजे हैं, जो कि समस्तीपुर के बगल में ही स्टेशन कर्पूरी ग्राम स्टेशन ही पड़ता है, और वहीं से जवाब भेजे हैं। और अभी जो भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को जो दिया गया है, वो भी उनका भी संबंध जो है वहीं से संबंधित हो जाएगा। तो इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहले साइंस का जो भी क्वेश्चन इससे संबंधित हो जाएगा, मात्रक से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होता है उसको देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला हो जाएगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा, ये होता है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वाट हो जाएगा, और दाब का ऐसा मात्रक जो है पास्कल हो जाएगा, और या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है दाब का, प्रतिबल भी उसे ही कहा जाता है। उसका बल का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा ये न्यूटन हो जाएगा, और केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी एक मात्रक होता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है इसका मात्रक जो हो जाएगा कैपिटल जी जो होता है इसका मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा, और स्मॉल जी जो होता है इसका मात्रक जो है ये त्वरण के बराबर होता है, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। उसके बाद जो है
भार का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा, भार को ही न्यूटन में ही न्यूटन ही हो जाएगा। और किसी का जो भार रहता है वो भार जो है अपरिवर्तित होता है, लेकिन द्रव्यमान जो है इसका अपरिवर्तित नहीं होता है किसी भी मतलब वस्तु का। तो ये ध्यान में रखिएगा, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है और भार जो है वो परिवर्तित हमेशा होते रहता है। जहाँ पर जिस अनुसार से जाइएगा उस अनुसार से भार ये चेंज होते रहता है। उसके बाद है एक एटमॉस्फेयर बराबर जो होता है ये 1.01 × 10⁵ पास्कल हो जाएगा। उसके बाद है भार, ये संवेग का ऐसा मात्रक जो होता है, संवेग का केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और उद्योग में शक्ति का जो मात्रक होता है वो हो जाएगा अश्व शक्ति हो जाएगा, और एक अश्व शक्ति जो होता है 746 वाट के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आवेग और संवेग का जो मात्रक होता है ये न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, आवेग और संवेग दोनों का मात्रक हो जाएगा। और उसके बाद जो हो जाएगा शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, कार्य का जूल हो जाएगा, और घनत्व का ऐसा मात्रक डेंसिटी जो होता है इसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा ये मीटर प्रति केजी मीटर प्रति क्यू हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, या सेंटीमीटर प्रति क्यू भी होता है। उसके बाद एक पार्सेक में जो होता है वो 3.2 प्रकाश वर्ष होता है। एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, और एक पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। और एक जूल जो होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर के बराबर होता है। और पास्कल जो है ये दाब का मात्रक हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है कैंडेला हो जाएगा। और पार्सेक जो है खगोलीय दूरी का ऐसा मात्रक हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक्सा को जो है 10⁻18 में बदला जाता है, और पेट्टा का मान 10⁻15 हो जाएगा प्लस में, और टेरा का मान 10⁻12 होता है, 12 हो जाएगा। और गीगा का मान 10⁻9 होता है, और मेगा होता है 10⁻6 होता है। उसके बाद किलो हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा। और उसके बाद सेंटी किलो के बाद हेक्टो होता है 10⁻2 हो जाएगा। और डेका जो होता है वो 10⁻+1 हो जाएगा। और डेसी होता है तो -1 हो जाएगा। और सेंटी हो जाएगा 10⁻−2 हो जाएगा। उसके बाद जो है सेंटी के बाद मिली आता है 10⁻−3 हो जाएगा। माइक्रो हो जाएगा तो ये 10⁻6 हो जाएगा। और नैनो हो जाएगा 10⁻9 मीटर हो जाएगा। और पिको हो जाएगा 10⁻12 मीटर हो जाएगा। फेमटो हो जाएगा 10⁻15 हो जाएगा। और एक्टो हो जाएगा तो ये 10⁻18 हो जाएगा। एक्सा हो जाएगा तो ये 10⁻18 होता है। और 10⁻21 जो था एक्टो का मान जो होता है 10⁻24 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद भार का ऐसा मात्रक हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, ये तो हो ही गया। उसके बाद हो जाएगा पृष्ठ तनाव का लंबाई, पृष्ठ तनाव का जो ऐसा मात्रक होता है ये बल बट्टा लंबाई यानी कि F बट्टा न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। और लंबाई जो होता है इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। और इसको लेंथ बीमा इसका लेंथ हो जाएगा। और द्रव्यमान का जो मात्रक हो जाएगा ये किलोग्राम हो जाएगा केजी। और इसका जो बीमा हो जाएगा वो m हो जाएगा। और समय का जो होता है सेकेंड होता है, और इसका जो बीमा हो जाएगा वो t हो जाएगा। उसके बाद तापमान का केल्विन होता है और इसका बीमा k हो जाएगा। और धारा का होता है एम्पियर हो जाएगा, इसका बीमा a ही होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो जाएगा, इसका बीमा c ही हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा जो होता है इसका मोल हो जाएगा। और इसको जो इसका जो बीमा होता है वो n होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है आज जो टेस्ट करवाया गया, जो टोटल 100 क्वेश्चनों का सेट जो यहाँ पर लगवाया गया है वो सेट को लेकर के आया गया है, जो कि उसका जवाब जो है आप लोग ये डिस्कशन के माध्यम से ये करवा देते हैं, जो कि ये पूरा साइंस का ही है। जो कि अभी वर्तमान में जो एग्जाम अभी सारा एग्जाम हुआ है ALP का हुआ है, और ALP का जो पिछले बार हुआ था, और ये अभी वर्तमान में जो आने वाली है एग्जाम, उस सभी एग्जामों को लेकर के देख करके, और अभी वर्तमान में हमारे ग्रुप के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर साइंस जो है डेली 100 क्वेश्चन का डेली होना चाहिए, तो वो साइंस को भी लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है साइंस के बाद जो है जो आपको होमवर्क मिलता था वो होमवर्क जो जिस तरह से मिलता था उस होमवर्क को चलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका झिल्ली जो है ये किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन और लिपिड की ये कोशिका झिल्ली बनी रहती है। यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो किसका बना होता है? ये फास्फोलिक प्रोटीन होता है, इसका बना होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है ये फास्फोलिक प्रोटीन का बना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सेलुलोज भित्ति जो होती है वो किसके सेलों में पाई जाती है? ये पौधा हो जाएगा, पादप सही है, पौधा हो जाएगा। आगे बताए, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस को कहा था। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ये अरिस्टोटल को कहा था। कोशिका का श्वसन केंद्र जो होता है वो क्या कहलाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करते हैं। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक हो जाएगा तो वो कवक हो जाएगा तो माइकोलॉजी, सुनिए कवक हो जाएगा तो माइकोलॉजी हो जाएगा। और शैवाल अगर हो जाएगा तो वो फाइकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ये लेमार्क, बहुत अच्छा जवाब, लेमार्क के द्वारा ये समझाया गया है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये लेमार्क और ट्रेविनेरस, लेमार्क और ट्रेविनेरस के द्वारा ये जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहली बार 1901, ठीक है, 1801 ईस्वी में सबसे पहली बार ये समझाया गया था। बताइएगा, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव में जीवन का भौतिक आधार माना था?
ये हैक्सेल के द्वारा माना गया है। हैक्सेल हो जाएगा पौधे में जीवन है, ये किसने बताए थे? जेसी बोस। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस हो जाएंगे। मतलब कोशिका सिद्धांत किसने दिए थे? ये स्लाइडन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत को दिया गया। ठीक है, जेसी बोस वही ना, जेसी बसु है ये, जेसी बोस भारतीय वैज्ञानिक हो जाएंगे। ठीक है, बताइए मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो किसकी कोशिका होती है? ये शुक्राणु की कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो हो जाएगा वो शुक्राणु की कोशिका होती है, जो कि सबसे छोटी छोटी रहती है, बहुत ही छोटा रहता है। आगे बता दीजिए विषाणु जो है वो किस प्रकार का ये जीव है? ये अकशेरुकी हो जाएगा, अकशेरुकी जीव हो जाएगा विषाणु, जो कि पोलियो जो होता है किसके कारण होता है? वायरस के कारण। एड्स किससे फैलता है? ये भी वायरस के कारण। टेटनस किससे फैलता है? टेटनस हो जाएगा तो ये जीवाणु से फैलता है, बैक्टीरिया जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए कोशिका के अंदर कौन सा अंग जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। बताइए एटीपी की इसकी इकाई है, ये कोशिका की ऊर्जा की इकाई जो हो जाएगा वो एटीपी में इसका निर्माण किया जाता है। मतलब द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति दिया था। ये कौन सा पुस्तक लिखे थे लिनियस ने? सिस्टोमा एंड नेचर। सिस्टोमा एंड नेचर पुस्तक जो है वो कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया है। बताइए जीवाणु में जो राइबोसोम होते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? ये 70S प्रकार के, जो कि ये दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जीवाणु में राइबोसोम जो पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं 70S प्रकार के पाए जाते हैं, और 80S जो होता है यूकैरियोटिक में होते हैं वो 80S पाए जाते हैं। बताइए एंटीसेप्टिक सर्जरी जो था उसका खोज कौन किए थे? जोसेफ लिस्टर। बहुत अच्छा जवाब, जोसेफ लिस्टर हो जाएंगे। मतलब जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन ये रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया है। रॉबर्ट कोच हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा गुणसूत्र की संख्या सबसे कम जो होता है वो किस में होता है? ये जीवाणु में जो है सबसे कम गुणसूत्र की संख्या होता है। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? वाल्डेयर 1888। ठीक है, 1888 में किया था। बताइए किसे कोशिका का अचल संपत्ति के रूप में कहा जाता है? ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसको कोशिका का अचल संपत्ति के रूप में माना जाता है। पता है किसमें असूत्रीय विभाजन होता है? ये जीवाणु जो होते हैं उसमें असूत्रीय विभाजन हो जाएगा। बताइए समसूत्रीय विभाजन को कितने चरणों में पूरा किया जाता है? ये 5 चरण में पूरा किया जाता है। समसूत्रीय विभाजन जो होते हैं ये 5 चरण में पूरा होता है। मानव में गुणसूत्र की संख्या जो होता है वो कितना जोड़ी होता है? 23 जोड़ा 46 हो जाएगा। कोशिका का आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है ये कहाँ बनाया गया है? कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये किस शहर में बनाया गया है? ये हैदराबाद में बनाया गया, जो कि किसकी राजधानी है? ये तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी अभी वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। बताइए प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो कहाँ में होता है? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम में जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा। आगे बताइए अनुवांशिकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसने किया था? अनुवांशिकता ये वाटसन के द्वारा, डब्ल्यू वाटसन के द्वारा अनुवांशिकता शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। आगे बताइए गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य जो होता है वो क्या होता है? ये श्रवण करना हो जाएगा। श्रवण करना ही गोल्जिकाय का मुख्य कार्य हो जाएगा। कैमिलो गोल्जी जो है इसके खोज किया था। ठीक है, बताइए न्यूक्लियस की खोज कौन की है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस का खोज किया गया है। आगे क्वेश्चन जीन जो है वो किसके बने होते हैं? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसके जीन बने रहते हैं। आगे बताइए कोशिका का एटम बम जो है वो किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। इसकी खोज कौन किए थे? डी डुबे। लाइसोसोम की खोज जो है वो डी डुबे के द्वारा किया गया था। राइबोसोम जो होता है वो किसका बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, उसको क्या कहते हैं? राइबोसोम कहा था। बताइए एंजाइम सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किए थे? एंजाइम का सिद्धांत ये बीडल और टेंटम के द्वारा ये एंजाइम का सिद्धांत का खोज किया गया है। बताइए अर्धसूत्रीय विभाजन जो है ये किसमें पाया जाता है? ये तरुण पुष्प जो होता है इसमें पाया, तरुण पुष्प की कलिका जो होता है उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन पाया जाता है। बोले टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिनोड। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में ही पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल से ही कपड़ों पर जो धब्बा लग जाता है उसको हटाया जाता है, छुड़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बताइए आरएनए का प्राथमिक कार्य जो होता है वो क्या होता है?
ये प्रोटीन की संश्लेषण करना, प्रोटीन की संश्लेषण करना किसका मुख्य कार्य है? ये आरएनए का काम जो हो जाएगा वो प्रोटीन की संश्लेषण करना हो जाएगा। और फूलों का रंग कौन सा गैस उड़ाती है? ये क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस क्लोरीन उड़ाता है। फ्लोरीन सबसे ऋणात्मक होता है, फ्लोरीन F, और क्लोरीन रंग उड़ा देता है, ठीक है, क्लोरीन हो जाएगा। बताइए कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, ठीक है। सुसाइड बैग के रूप में ये लाइसोसोम को जाना जाता है। बताइए गन्ना जो है किस कुल का ये पौधा है? गन्ना किस खेती के अंतर्गत आता है? ये रोपण खेती हो जाएगा, रोपण के इसको रोपा और ये कायिक प्रवर्धन, गन्ना और आलू इसमें कायिक प्रवर्धन होते हैं जो कि ये काट करके इसमें रोपा जाता है, उसी से ये जन्म मतलब आगे बढ़ता है। नहीं, ये आगे बता दीजिए। सबसे बड़ा बीज जो होता है वो किसका बीज होता है? ये लोडेसिया, वही कटहर का हो जाएगा। कटहर का दूसरा नाम लोडेसिया ही होता है, कटहर लोडेसिया हो जाएगा। मतलब साबुन दाना जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ये साइकस, ठीक है, साइकस से साबुन दाना को प्राप्त किया जाता है। बताइए आलू किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी। और प्याज किसका है? ये भी हो जाएगा सोलेनेसी। गेहूं जो है वो किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनेसी, ठीक है। गेहूं जो हो जाएगा ग्रेमिनेसी फूल का पौधा हो जाएगा। और टमाटर जो है ये क्या है? एक प्रकार का सब्जी या फल है? ये फल हो जाएगा, फल के अंतर्गत आता है, लेकिन सब्जी में भी बनाने का उपयोग किया जाता है, लेकिन सब्जी मुख्यतः नहीं हो जाएगा। मुख्यतः जो है ये टमाटर जो हो जाएगा वो फल ही हो जाएगा। और भिंडी जो है, भिंडी किस कुल का पौधा है? ये मालवेसी हो जाएगा। भिंडी जो है एक प्रकार का मालवेसी हो जाएगा, और ये भी फल का ही उदाहरण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये भी फल का ही हो जाएगा, इसको सब्जी में नहीं मान लीजिएगा। और लसा वजन युक्त जो है ये पदार्थ हो जाएगा। भिंडी और टमाटर दोनों फल ही हो जाएगा, सब्जी मत मार दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बताइए प्रथम क्या हुआ? हाँ, वर्षा का उपहार, ठीक है, वर्षा का उपहार भी ये भिंडी को ही कहा जाता है। आगे बताइए जड़ों का रूपांतरण जो होता है ये मूली, गाजर और सलजम, ये मूली, गाजर और सलजम जो होता है ये जड़ों का ऊपर रूपांतरण हो जाएगा। तना का रूपांतरण कौन होता है? आलू, ठीक है, आलू जो होता है वो तना, आलू प्याज जो होता है ये तना का ही रूपांतरण हो जाएगा। आगे बताइए अंतरिक्ष यात्री जो प्रोटीन लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसका मतलब केबिन में किसका उगाते हैं? ये कोलरेला उगा करके ऑक्सीजन के रूप में शैवाल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, मतलब शैवाल का उपयोग करते हैं। बताइए सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा जो होता है वो कौन सा है? ये लेमना हो जाएगा। आर्किड पौधा जो है ये लेमना हो जाएगा। सबसे जो ये पौधा की बात कर रहे हैं। बताइए सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में हो जाएगा। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? ये कार्टिकोलस, गोबर छत्ता जो होता है ना उसको कार्टिकोलस कहते हैं। गोबर पर नहीं वो उग जाता है, वो गोबर छत्ता ऐसे हम लोग मतलब आदमी जो है ये आम भाषा में यूज करते हैं, लेकिन उसको जो वैज्ञानिक भाषा में जो उसको कार्टिकोलस कहा जाता है, कार्टिकोलस हो जाएगा। आगे बताइए लौंग जो है वो किससे प्राप्त करते हैं? ये पुष्पकली से। और लौंग जो है वो किस कुल का पौधा है? ये मिटरेसी पौधा हो जाएगा, मिटरेसी कुल का पौधा लौंग हो जाएगा। आगे बताइए डीएनए जो है ये किसका बहुलक हो जाएगा? ये न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड का जो है डीएनए बहुलक होता है। मतलब गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं उसको क्या कहते हैं? उस समय गलत बोल दिए थे। गोबर पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको क्रोपोफिल्स कहा जाता है। और पेड़ की छालों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उसको कॉर्टिकोलस कहा जाता है। और गोबर पर उगने वाले जो गोबर छत्ता होते हैं उसको जो कहा जाता है क्रोपोफिल्स कहा जाता है, क्रोपोफिल्स। उस समय दूसरा वो कॉर्टिकोलस जो है ना, पेड़ की छाल वाला को कॉर्टिकोलस कहते हैं। गोबर की छत्ता से जो बनता है उसको क्रोपोफिलस कहते हैं। दोनों अलग अलग हो जाएगा। मतलब पौधे का जनन अंग जो होता है वो क्या होता है? पुष्प, ठीक है, पुष्प हो जाएगा, फूल हो जाएगा। अग्नि रोजा रोग जो होता है वो किस में पाया जाता है? ये सेब में पाया जाता है। सेब किस प्रकार का पौधा है? ये किस कुल का आता है? सेब को लोग रोज खाता है इसलिए रोजेसी के अंतर्गत ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? होमोलॉजी, फलों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। मतलब होम और मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन, ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, होमो सैपियंस हो जाएगा। जेरंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। ये फ्रेनोलॉजी में जो होता है ना, इसका मस्तिष्क का जो है ना, ये सारा जो है मनुष्य का फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क होता है ना उसका अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का नहीं याद आ रहा है, देखिए। और एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, मानव विज्ञान का अध्ययन जो होता है एंथ्रोपोलॉजी में होता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा पुष्प का नर भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? पुंकेश्वर। नर भाग को पुंकेश्वर के रूप में माना जाता है और स्त्री केसर, ठीक है। पता है खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन जो था कौन था?
ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे? डार्विन। ठीक है, डार्विन ने खोजा। धान में खैरा रोग जो होता है किसके कमी के कारण होता है? जस्ता कमी के कारण होता है। क्लोरोफिल जो होता है इसमें कौन सा तत्व का उपयोग किया जाता है? ये मैग्नीशियम का एक धातु रहता है जो कि मैग्नीशियम का हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है कब होती है? ये दिन में होता है, दिन में ही होता है, रात में नहीं होता है, जो क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है रात में नहीं मिलता है, जिसके कारण जो है ये दिन में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधा जो है सूर्य के भाग का कितना परसेंट लेता है? ये 1% ही सूर्य की ये सूर्य का ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आगे आगे बता दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो है वो क्या माना जाता है? ये फास्फोग्लिसरेलिक अम्ल हो जाएगा। प्रथम उत्पादक जो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक हो जाएगा ये फास्फोग्लिसरेलिक अम्ल हो जाएगा। आगे बताइए, पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन जो होता है वो किस माध्यम से ले जाया जाता है? ये फ्लोएम। ये फल ले जाएगा तो फ्लोएम हो जाएगा, और जल ले जाएगा तो वो जाइलम ले जाएगा। ठीक है, ये उत्तक हो जाएगा। और बताइए, पौधे का द्वारा संश्लेषण खाद्य ऊर्जा, खाद्य पदार्थ जो होता है वो किस रूप में संग्रहित रहता है? ये स्टार्च के रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। बताइए, पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो किस कारण से होता है? ये क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण जो ये पत्तियों में हरा रंग होता है। और पत्तियों में जो शोषण जो लिया जाता है वो किस कारण से लेते हैं? ये रंध्र भाग जो होता है, रंध्र भाग जो होता है उसी से ये शोषण लिया जाता है पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो कौन सी ऊर्जा उसमें ले जाती है? ये रासायनिक ऊर्जा, केमिकल रिडक्शन हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा लिया जाता है। ठीक है, बताइए, प्रकाश संश्लेषण के समय जल से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। ठीक से जल से जो है ऑक्सीजन लिया जाता है। और पौधे में जो है वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व की आवश्यकता होती है? ये 16 तत्व हो जाएगा, 16 प्रकार के तत्व रहता है। बताइए, फूलों की खेती जो होता है उसको क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। और मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? कैलोलॉजी। सर्फ का अध्ययन किसमें होता है? ऑपियोलॉजी। विष का अध्ययन किसमें करते हैं? टेक्सोमोलॉजी। टैक्सिकोलॉजी में विष का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, टैक्सोलॉजी में किया जाता है। बताइए, चाय में जो लाल रक्त रोग होता है वो किसके कारण फैलता है? ये लाल रक्त शैवाल के कारण होता है, शैवाल के कारण फैलता है, लाल शैवाल कारण होता है। पेड़ पौधे खाना तैयार करने के लिए की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? ये प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? वो प्रक्रिया जो होता है, प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अब जो है ये जो 100 क्वेश्चन जो आज करवाया गया है यहाँ पर टेस्ट के रूप में, टोटल क्वेश्चन को ये आज करवा दिया गया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये साइंस के लिए स्पेशल रूप से लाया गया है। अभी साइंस खत्म नहीं हुआ है, फिर भी साइंस को ही आगे जो है ये सबसे पहले ले लेते हैं, उसके बाद जो है आर्ट के पेपर में घुसेंगे। तो अभी साइंस का ही हो जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन बैंक अब जो रेलवे सामान्य अध्ययन SPD का जो दिया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारा क्लास जो है इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा क्लास को देखिएगा। पूरा क्लास देखने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा किस तरह का क्लास लग रहा है। उसके बाद हमारी टीम के द्वारा फिर से कुछ सुधार किया जाएगा अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो स्टार्ट करते हैं आज का रेलवे सामान्य अध्ययन जो है SPD का जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। तो बताइए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। ठीक है, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम उसे कहा जाता है। बताइए, घेघा रोग जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन जो है किस कवक से प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिया कवक से प्राप्त किया जाता है। बताइए, वृद्धि हार्मोन का स्रावन जो होता है वो किस ग्रंथि से होता है? ये पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है और ये मस्तिष्क में पाया जाता है। बताइए, विद्युत मोटर जो है वो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, बताइए, दूरदृष्टि दोष का निवारण जो है वो किस लेंस से किया जाता है? ये उत्तल लेंस। दूरदृष्टि का उत्तल लेंस से किया जाता है और निकट दृष्टि जो होता है उसको अवतल लेंस से इसका निवारण किया जाता है। बताइए, परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण जो होता है वो कौन सा होता है? ये इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे हल्का जो है इलेक्ट्रॉन ही होता है और इसका भार भी सबसे कम होता है, जो कि 9.108 -31 kg हो जाएगा, जो कि माइनस में सबसे ज़्यादा इसी का होता है, इसलिए ये सबसे छोटा हो जाएगा। बताइए, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? ये दूरी का हो जाएगा। होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्त का श्वेत रक्त कण जो है ये क्या कहलाता है? ये ल्यूकोसाइट। अगला जो है आप इंतजार कर लीजिए, जो अच्छा लगेगा। आगे बताइएगा, मैक संख्या जो है ये किससे संबंधित है? ये वायुगतिक गति संबंधित हो जाएगा। सबसे कम तरंग की लंबाई वाला किरण जो है ये कौन सा किरण है? ये गामा किरण है। इसका खोज कौन किए थे? हेनरी बेक्वेरेल।
और गामा किरण की खोज हेनरी बेक्वेल ने किए हैं। अच्छा ठीक है। रेडियो सक्रियता की खोज जो हो जाएगा वो हेनरी बेक्वेल के द्वारा किया गया। गामा किरण की खोज जो की है पॉल विलार्ड ने किए हैं और रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया है। अब ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बताइए। कीमोथेरेपी जो है ये किसके इलाज में किया था? ये कैंसर के इलाज में किया था। और कैंसर के इलाज करने के लिए किस कोबाल्ट का उपयोग करते हैं? कोबाल्ट 60, जो कि समस्थानिक के रूप में कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, आगे बताइए। हैलोजन में कांच पर जो प्रहार करता है, ये कौन सा पदार्थ जो है कांच पर प्रहार करता है? ये फ्लोराइड हो जाएगा, जो कि HF जो होता है ये कांच पर प्रहार करता है। HF जो है ये कांच पर प्रहार भी करता है और लिखने के लिए भी उपयोग किया जाता है। बताइए, केरोसिन जो होता है ये मिट्टी का तेल जो होता है, इसका अपेक्षित घनत्व की इकाई जो होता है वो क्या होता है? ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अपेक्षित घनत्व का ऐसा मात्रक जो होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ऐसा मात्रक तो इसका नहीं ना होता है। इसको मात्रक के रूप में मापक अपेक्षित ये घनत्व का जो ऐसा मात्रक होता है द्रव्यमान बट्टा केजी होता है, लेकिन अपेक्षित घनत्व जो होता है इसका ऐसा मात्रक नहीं होता है। बताइए, दाल जो है, दाल में प्रतिशत में व्यक्त किया था। दाल में मुख्यतः क्या पाया जाता है? प्रोटीन। सबसे ज्यादा दाल में प्रोटीन। और दाल में उत्पादन राज्य कौन सा है अभी वर्तमान में? मध्य प्रदेश। सभी दलहन पदार्थों में सबसे ज्यादा उत्पादन जो करता है वो मध्य प्रदेश ही करता है। और दाल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा हो जाएगा? ये भारत ही। दलहन उत्पादन में भारत ही सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। बताइए, जीन परिवर्तन जो होता है वो किस में होता है? ये DNA। ठीक है, DNA में हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, मरकत जो है वो किससे बनता है? ये बेरिलियम से बनता है। बेरिलियम से मरकत बनता है। जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? ये जस्ता और सीसा। जस्ता और सीसा को जुड़वा खनिज के रूप में कहा जाता है। बताइए, कंप्यूटर द्वारा जो प्रयुक्त होता है CAT स्कैन जो होता है उसको फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? CT स्कैन जो कहा जाता है ये कंप्यूटराइज एक्सिलेसो टोमोग्राफी हो जाएगा। ये कंप्यूटराइज एक्सरियल टोमोग्राफी हो जाएगा। CAT का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए, कपास जो है ये किससे उत्पन्न किया जाता है? ये बीज। ठीक है, कपास जो है बीज से उत्पन्न किया जाता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? कैंडेला। बताइए, तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये केल्विन हो जाएगा। टमाटर में लाल रंग किसी कारण होता है? लाइकोपीन। बताइए, कौन सा धातु के मिश्रण में स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया? स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है? ये निकेल और क्रोमियम। ठीक है, ये क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। ठीक है, बताइए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ये ऑक्सीजन निकलती है। बताइएगा, रेडियम की खोज कौन किए थे? मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी के द्वारा। और इनको नोबेल कब दिया गया था? 2 बार मिला, 1903 और 1911। भौतिकी और रसायन दोनों क्षेत्र में मिला है। 1903 और 1911 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बताइए, DDT जो था इसका खोज कौन किए थे? DDT पॉल मूलर। ठीक है, और DDT क्या होता है? ये छिड़काव हो जाएगा, कीटनाशक के रूप में, छिड़काव के रूप में। खरपतवार नहीं, 2,4-D खरपतवार होता है। और DDT जो होता है कीटनाशक होता है, कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। मच्छर मारने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए, फ्रेयन जो है ये इसको उपयोग जो किया जाता है किस रूप में किया जाता है? ये प्रशीतक। ठीक है, प्रशीतक के रूप में किया जाता है। हैली धूमकेतु जो है वो कितनी बार उसका परिक्रमण काल होता है? ये 76 वर्षों का कार्यकाल होता है, परिक्रमण काल होता है। और पहली बार 1986 में दिखाई दिया था और 2062 में अब दिखाई देगा। मतलब सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा जो ये कौन सा है? ये यूकलिप्टस। यूकलिप्टस का पौधा हो जाएगा जो कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला हो जाएगा। और सबसे बड़ा पौधा जो ये कौन सा है? सिकोया का हो जाएगा, सबसे बड़ा, जो कि 120 मीटर जो ऊंचा होता है। बताइए, मीथेन गैस का बादल जो है किस ग्रह के चारों ओर छाया रहता है? ये बरून गैस में रहता है। जैसे नेपच्यून कहा था। और पृथ्वी का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? ये बरून ही हो जाएगा, नेपच्यून भी जिसे कहा था। बताइए, किसी तरह की बूंद जो होता है गोलाकार किस कारण से होता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक या बल बट्टा लंबाई से ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला के रूप में यूज कर सकते हैं। आगे बता दीजिएगा। बताइए, लेंस की क्षमता जो होता है P बराबर क्या होता है? ये 1/f होता है। 1/f क्षमता निकालने का जो फार्मूला हो जाएगा ये P बराबर 1/f हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, एगो 1+d/f होता है, जहाँ वो आवर्धन क्षमता का मात्रक, आवर्धन क्षमता जो निकालिएगा ना उसमें लगता है 1+d/f लगता है। और ऐसे क्षमता अगर निकालिएगा लेंस का तो P बराबर 1/f ही निकालेगा। और f जो होता है वो मीटर, d जो दिया रहता है वो मीटर में रहता है। मतलब डायप्टर जो रहता है ना वो सेंटीमीटर में रहता है, उसको मीटर में चेंज कर। डायप्टर जो रहता है वो मीटर में ही हमेशा रहता है, ये कहने का मतलब था। आगे बताइए, कैमरा का कौन सा भाग जो मानव की नेत्र की रेटिना के रूप में कार्य करता है? आज का क्वेश्चन है, बोलिए। ये फिल्म हो जाएगा। फिल्म जो है ये
कैमरा का वह भाग है जो मानव नेत्र के रेटिना के रूप में कार्य करता है। ठीक है, बताइए रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग जो होता है वो कौन सा होता है? लाल, हरा और नीला का उपयोग किया था। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए और सी। पके हुए जो होता है उसमें विटामिन ए और सी पाया जाता है। कुछ कम रहता है, कम मात्रा में सी रहता है, ज्यादा मात्रा में विटामिन ए ही रहता है। बताइए चूहे मारने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? ये जिंक फॉस्फाइड मतलब धातु का ये तत्व का उपयोग किया था, जिंक फॉस्फाइड तत्व का उपयोग किया था चूहे विष के रूप में। बताइए सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन हमें मिलता है? विटामिन डी। और मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन संचित नहीं रहता है? ये विटामिन सी जो है संचित नहीं रहता है। और बताइए गुब्बारा जो है ये किस गैस में, गुब्बारा में कौन सा गैस रहता है? ये हीलियम गैस हो जाएगा। ठीक है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा गैस रहता है? ये मीथेन रहेगा। बताइए पहाड़ पर चढ़ने पर खून जो नाक से बाहर निकल जाता है ये किस कारण से? वायुमंडलीय दाब जो वहाँ पर पहाड़ पर कम हो जाता है, जिसके कारण जो मनुष्य के नाक से खून निकलने लगता है और ज़्यादा ऊपर जाने के बाद मृत्यु भी हो सकता है। आगे बता दीजिएगा हीलियम मतलब हीलियम ऑक्सीजन के साथ अगर नहीं ले जाएगा ना ये सिलेंडर में भर के, तब उसका मृत्यु हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर खून निकलने लगा नाक से और बहने के बाद जो है सांस लेने में कठिनाई होगी, सांस नहीं मिलेगा तो मृत्यु तो आवश्यक है। बताइए मानव शरीर का कौन सा अंग जो है निमोनिया से प्रभावित होता है? ये फेफड़ा हो जाएगा, निमोनिया से प्रभावित अंग हो जाएगा। बताइए आनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स जो है ये आनुवांशिकता का अध्ययन हो जाएगा। गाय के दूध की मात्रा जो होता है कितना परसेंट होता है? ये 60%। गाय के दूध में पानी की मात्रा जो होता है वो कितना परसेंट रहता है? ये 60% पानी रहता है, मात्रा ही सिर्फ दिया, पानी नहीं दिया था। बताइए खसरा जो होता है वो किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है। मॉर्बिलो वायरस में रहता है जी, वायरस कारण होगा ना, ये वायरस कारण खसरा फैलता है, जो कि ये मॉर्बिलो वायरस इसका नाम हो जाएगा खसरा का। मतलब पायरोमीटर जो है ये किसको मापता है? ये उच्च ताप को मापता है, उच्च ताप को पायरोमीटर से मापा जाता है। बताइए पीत का स्रावन जो होता है वो कहाँ से होता है? ये यकृत से होता है। यकृत, तो यकृत का भार कितना होता है? यकृत का भार ये 1.5 से 2 kg के बराबर होता है, 1.5 से 2 किलो के बीच में होता है। बताइए वायु के लिए आयतन का जो मान होता है वो कितना होता है? ये विशिष्ट आर्द्रता हो जाएगा। वायु के लिए दिए गए आयतन की जलवाष्प की मात्रा जो होता है उसको जो कहा जाता है ये विशिष्ट मात्रा। आगे बता दीजिए चिली सॉल्टपीटर का सूत्र क्या होता है? ये NaNO3 हो जाएगा चिली सॉल्ट। ये किसका अयस्क है? ये सोडियम का अयस्क हो जाएगा। बताइए पृथ्वी पर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट ये पाया जाता है? ये 78.08% पाया जाता है। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन का सहायता होता है? विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? ये फिलोक्विनोन। विटामिन के फिलोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? ये कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। लार जो होता है, लार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नहीं, लार में टाइलिंग जो है एंजाइम पाया जाता है। लार का पीएच मान कितना होता है? ये लार जो होता है ना 5 उसमें 5 या 5 6.5 होता है, 6.5 लार का, जो कि अम्लीय होता है। और पीत जो होता है वो उसका पीएच मान कितना होता है? ये 7.7 हो जाएगा, जो कि क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, बताइए लाल रक्त कण जो है वो कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा या बोन मैरो उसी को कहा जाता है। 7 से ऊपर हाँ 7 से ऊपर क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो वो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, बताइए जीन बनाने के लिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो वो किसने दिया था? ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। आगे बता दीजिएगा साबुन के जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव जो है वो क्या होता है? ये घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाएगा। पता है मानव शरीर में जो ऊर्जा रहता है वो किस रूप में रहता है? के रूप में। ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसे माना जाता है? ये जेड जॉनसन को माना जाता है। आगे बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग की अधिकतम आवृत्ति जो होता है गामा किरण में होती है। बताइए क्वार्सियर रोग जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? ये प्रोटीन की कमी से क्वार्सियर रोग हो जाएगा। आगे बताइए मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। तो आप लोग के लिए जो है साइंस जो है इतना देर तक चलाया गया है, जिससे जो है अगर आप लोग विश्वास किए होंगे हमारे चैनल से तो जरूर आप लोग को सफलता मिलेगा और जरूर आप लोग का एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन टकराने का काम करेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा से ढूंढ कर क्वेश्चन लाया गया है। और यहाँ पर जो टेस्ट चलाया जा रहा है वो टेस्ट को आप लोग के साथ भी समक्ष जो है ये डिस्कशन करवा दिया जाता है,
इससे बहुत ही आप लोग को भी फायदा मिलने वाला है। और साथ साथ यहाँ भी टेस्ट जो लगाए हैं जो लोग, और टेस्ट लगाने के बाद जो यहाँ पर जो अभी वर्तमान में जो है दोबारा जो ये सुन रहे हैं, तो इन लोग को भी कंठस्थ याद ही हो जाएगा। तो इसके साथ जो है साइंस का जो है अब समाप्त करके आगे जो होमवर्क दिया गया था उसको देख लेते हैं। जो कि होमवर्क जो दिया गया था ये हो जाएगा आज का जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती और साथ साथ बिहार का लिए जितना भी एस्पार पब्लिकेशन का ये जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है जो कि एस्पार का, इसको देख लेते हैं। तो होमवर्क भी दिया गया था जो कि पेज नंबर 73 था ना। बताइए, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये जो किया जाता है ये किसके नाम से किया जाता है? ये राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के जगदीप, ये 15वें नंबर के जो हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। और जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति वर्तमान में जो कल का टेस्ट में भी पूछा गया था जो कि 14वें नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, बताइए आर्थिक विषय जो है किस सूची का विषय है? ये समवर्ती, ठीक है, समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। और शिक्षा किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय। और शिक्षा उससे पहले किस सूची का विषय था? राज सूची का विषय था। इसको कब समवर्ती सूची में लाया गया है? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को समवर्ती सूची, राज्य सूची से लेकर के समवर्ती सूची में लाया गया है। बताइए, संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले मौलिक अधिकार को निलंबन करने का अधिकार किसके पास है? ये संसद के पास हो जाएगा। संसद का मुख्य अंग जो है वो कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति हो जाएंगे। जिसमें राज्यसभा जो होता है वो कौन सा सदन होता है? उच्च सदन राज्यसभा हो जाएगा। और राज्य का लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन हो जाएगा। और राज्य में उच्च सदन कौन होता है? राज्य विधान परिषद। ठीक है ना, राज्य विधान परिषद जो होता है उच्च सदन हो जाएगा। निम्न सदन राज्य में कौन होता है? विधानसभा जो होता है वो निम्न सदन हो जाएगा। ठीक है, बताइए राज्यसभा का उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? ये राज्यसभा के द्वारा सदस्यों को निर्वाचित जो होते हैं वही होते हैं। उपाध्यक्ष को में अध्यक्ष जो होते हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं। बताइए, किसकी आयोग के अनुसार जो है पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया गया था ओबीसी को? ये मंडल आयोग। ठीक है, मंडल आयोग के द्वारा ही हम लोग को जो आरक्षण जो 27% जो मिला हुआ है अभी वर्तमान में। 80 में आया था, 1980 में ही आया था, 80 में आया था। ठीक है, 79 में ये अथी किया था और 80 में ये मतलब लागू कर दिया गया था। आगे बताए, राष्ट्रपति चुनावों के लिए किसमें, राष्ट्रपति के चुनावों में अनुच्छेद जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है? ये अनुच्छेद 58 हो जाएगा जो कि राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन हो जाएगा। बताइए, कौन सी महिला राष्ट्रीय आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? ये जयंती पटनायक हो जाएगी, जयंती पटनायक हो जाएगी। ठीक है, और अभी वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। ये 10वें नंबर की रेखा शर्मा हो जाएगी। और 9 में, ठीक है, 9वें नंबर की हो जाएंगे। और इसका गठन कब किया गया था महिला आयोग का? 1992 में हुआ था। ठीक है, 92 में। बताइए, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1952। सोमनाथ मंदिर पर प्रथम बार आक्रमण किसने किया था? ये मोहम्मद गजनवी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे? रामकृष्ण, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है। आगे बता दीजिएगा, अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर जो है विख्यात हो जाएगा? ये नेपा नगर। आपका टाइम जो हो गया नहीं हो गया इसलिए ये बोल रहा है। बताइएगा, अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बताइए, यूनेस्को जो है संस्था ये किस रूप में काम करती है? ये शिक्षा के क्षेत्र में हो जाएगा। और यूनिसेफ किस काम में करती है? ये बच्चा के लिए हो जाएगा। यूनिसेफ जो बच्चा के स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये सारा जो काम किया जाता है, संरक्षण करता है। ठीक है, मतलब सबसे अधिक मात्रा में दूध व मक्खन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ये डेनमार्क, जिसकी राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। अब जो बदल गया, अब भारत में हो जाएगा। दूध मक्खन जो है भारत में हो गया है, उस समय डेनमार्क था। ये 2003 का ही क्वेश्चन है। बताइए, स्वतंत्र भारत में भारत के मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने थे? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उर्वशी किनकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह का दिनकर का जन्म कहाँ में हुआ था? ये बिहार के सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। ठीक है ना, सिमरिया में। अरे अभी चलिए ना, अभी वर्तमान में चल रहे हैं। सिमरिया जो है बेगूसराय में पड़ता है अभी, और मुंगेर जिला है। बताइए, गोल गुम्बद जो है ये कहाँ स्थित है? ये बीजापुर में गोल गुम्बद हो जाएगा। कैस्पियन सागर झील कहाँ स्थित है? ये रूस में हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला स्टील उद्योग जो है वो कहाँ में लगाया गया था? जमशेदपुर, टाटा के द्वारा लगाया गया था। जमशेदपुर 1907 में ना, 1907 में लगाया गया था। टिस्को की स्थापना जो 1907 में ही हुआ था। टिस्को जमशेदपुर में जो बनाया गया है, टाटा स्टील लिमिटेड जो है।
बताइए लोकसभा के सदस्यों का लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? गलत हो गया। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है ये अस्थायी है। अस्थायी सदन इसका कार्यकाल नहीं होता है। और राज्यसभा का सदस्य जो होता है उसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन ये गलत कर देता है। कभी कभी हम भी फंस के मार देते हैं, जैसे परसों टेस्ट में हुआ था, मार दिए थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल जो है ये नहीं होता है। ठीक है ना, इसको भंग नहीं किया जा सकता। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है प्रत्येक 2 साल का और वो बदलते रहते हैं। प्रत्येक 1/3 सदस्य जो होते हैं वो बदलते रहते हैं हर एक 2 साल पर। मतलब सिंधु घाटी के लोगों का व्यापारिक संबंध जो है वो किससे संबंधित था? ये मेसोपोटामिया संबंधित था। मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। बताइए कौन सा कर केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है? बहुत सारा कर है, जो कि मनोरंजन कर हो जाएगा। मनोरंजन कर जो है लगाया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। बताइए किसी देश में जीवन स्तर जो है वो किस पर निर्भर करता है? ये प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पर ही निर्भर करता है। बताइए गन्ने का रासायनिक रूप जो होता है वो क्या होता है? ये सुक्रोज रहता है, जो कि मीठापन जो होता है वो सुक्रोज के कारण ही होता है। और फ्रुक्टोज भी रहता है ना, फ्रुक्टोज के कारण सबसे मीठा होता है फ्रुक्टोज। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को आता है। इसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम हो जाएगा इसका भार हो जाएगा। घेघा रोग जो होता है वो किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ये अबटू या थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण जो है घेघा रोग होता है, वो आयोडीन की कमी के कारण हो जाएगा। बताइए कौन सी गैस जो है चांदी की सतह को काला कर देता है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S गैस जो है ये चांदी की सतह को काला कर देता है। आगे बताइए मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है किसकी कोशिका होती है? ये तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो हो जाएगा, सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा। बताइए पित्त जो है, पित्त पदार्थ का स्रावन जो होता है वो कहाँ से होता है? ये यकृत से हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 राज्य को झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था। और झारखंड के मुख्यमंत्री भी वर्तमान कौन है? चंपाई सोरेन हो जाए। फिरदौसी जो थे, फिरदौसी संप्रदाय जो है किस राज्य में विकसित हुई थी? ये बिहार राज्य में ही फिरदौसी संप्रदाय जो है विकसित हुआ है। और चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन से? ये मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। और ये चिश्ती के संप्रदाय की जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर में हो जाएगा। चिश्ती की दरगाह जो हो जाएगा अजमेर में ही हो जाएगा, जो कि अजमेर जो है राजस्थान में पड़ता है। ठीक है ना सर। आगे जो है आप जो होमवर्क जो दिया गया था लुसेंट का उसको भी देख लेते हैं। लुसेंट में जो दिया गया था हिस्ट्री दिया गया था और बायोलॉजी दिया गया था और ये विविध दिया गया था। इसको देख लेते हैं। लाइट जलाइए थोड़ा, लाइट भी दिक्कत दे देती है, देखिए लास्ट के समय में। बता दीजिएगा चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ये नन्नुक हो जाएगा। चंदेल वंश के संस्थापक हो जाएगा। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? दिखाई। ठीक है, चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो हो जाएगा। आगे बताइएगा बताइए चंदेल वंश का स्वतंत्र रूप से सबसे प्रतापी राजा जो बना था वो कौन बना था? ये यशोवर्मन हो जाएगा। यशोवर्मन बना था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम। और मूलराज प्रथम जो थे सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ बनाई थी? ये अहिल्याबार इसकी राजधानी बनाई थी सोलंकी वंश के। और सोलंकी वंश के शासक मूलराज प्रथम जो थे वो किस वंश के अनुयायी, मतलब किस धर्म को मानते थे? ये शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, बताइएगा किसके शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? ये भीम प्रथम के शासनकाल में। और कब लूटा था ये? 1025 में ना, 1025 में ही आक्रमण किया था। और सबसे अंतिम आक्रमण जो था सोमनाथ मंदिर का, ये सोमनाथ मंदिर का जो ये लास्ट आक्रमण जो किया था ना, ये पंजाब के जाटों के विरुद्ध में किया था, जो कि 1027 में किया था। सबसे लास्ट आक्रमण जो रहा था इसका। बताइए सोलंकी वंश का सबसे प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? ये जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज हो जाएंगे, ये सबसे शक्तिशाली राजा हो जाएगा सोलंकी वंश का। बताइएगा सोलंकी वंश के कौन थे जो जैन मतानुयायियों के अनुसार जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे? ये कुमार पाल हो जाएंगे। आगे बताइए सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन बना था? ये भीम द्वितीय जो हो जाएगा सोलंकी वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। आगे बताइए भीम द्वितीय ने एक सामंत लवन प्रसाद में गुजरात में कौन सा वंश की स्थापना किए थे? ये बघेल वंश की स्थापना किए थे गुजरात में। आगे बता दीजिएगा कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कोक्कल। और इसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था?
गंगदेव, गंगदेव हो जाएंगे। और कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कर्णदेव हो जाएंगे, महान हो जाएगा कर्णदेव हो जाएंगे। और सबसे जो शक्तिशाली शासक हो जाएगा वो हो जाएगा गंगदेव हो जाएंगे। बताइएगा किसके कलचुरी के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि जो है वो रहते थे? ये राजशेखर हो जाएंगे। सुसोदिया वंश जो है अपने आप को क्या कहलाते थे? सूर्यवंशी कहलाते थे, जो कि मेवाड़ पर शासन सबसे पहले किए थे। और मेवाड़ की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? चित्तौड़ बनाई गई थी। ठीक है, आगे बता दीजिएगा खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 में। किसके विरुद्ध में हुआ था? ये राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बताइएगा भारत मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों पर भारत का पहला सफल आक्रमण जो हुआ था वो किस पर आक्रमण किया गया था? अरब पर जो किया गया था उस समय कौन सा उसका शासक था? उस समय ये दाहिर का शासक था और सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त किया था। बताइएगा अल्पतगुत नामक एक तुर्क सरदार जो था वो गजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी जो है वो कहाँ बनाई थी? गजनी ही बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा अल्पतगीन जो था इसका गुलाम कौन था? उसका दामाद सुबुतगुवीन था, जो कि उसका उत्तराधिकारी बना था। उसके बाद अपने पिता के काल में महमूद गजनवी जो था वो कहाँ का? गजनी जो था वो कहाँ का शासक था? खुरासान। ठीक है, खुरासान का हो जाएगा। महमूद गजनी जो था वो कितनी वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था? ये 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, बताइए महमूद गजनी ने कितनी बार शासन किया है भारत पर? 17 बार किया है। ठीक है, गजनी 17 बार शासन करके चल गया था। ठीक है, बताइए महमूद गजनी ने 1001 में किसके विरुद्ध में आक्रमण किया था? ये जयपाल के विरुद्ध में शासन किया था और जयपाल की ही इस समय पराजय हुई थी। आगे बढ़े महमूद गजनी का चर्चित आक्रमण जो था वो किस पर आक्रमण था? सोमनाथ मंदिर, जो कि 1025 में ये किया था। आगे बढ़े महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध जो था, इसकी मृत्यु कब हुई थी गजनी की? 1030 में। 27 में अंतिम किया था, उसके बाद जो है 1030 में मृत्यु हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी जो थे वो किसके दरबार में कभी बने थे? ये महमूद गजनी हो जाएगा। बताइए गौर महमूद गजनी जो था एक छोटा सा राज था मतलब इसका शासक जो था वो कौन बना था? शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, और भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? ये 1175 में। 1175 में किया था। और इसके मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो रहा था 1178 में किसके विरुद्ध में रहा था? ये गुजरात के पाटन के विरुद्ध में हुआ था। और यहाँ का शासक भीम द्वितीय था, जो कि गौरी ने इसको बुरी तरह से पराजित करके उसके बाद शासन करने लगा था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? 1192। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 गौरी और जयद्रथ के बीच में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? ये अस्कंद, जो कि सेनापति था। बताइए मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? 1206, 15 मार्च 1206 हो जाएगा। उसके बाद जो है गुलाम वंश आ गया था, सल्तनत काल आ गया था, दिल्ली सल्तनत काल आ गया था। उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना हुई थी और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, और वह जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? 24 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश में। और ऊपर जो चरमंजिला जो बनाया था वो किसने बनाया था? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। लाख बख्श की स्थापना किसने किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसे ही लाखों का दान देने वाला ही कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा इल्तुतमिश ने इसे कितना फीट मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया था? ये 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया था इल्तुतमिश ने। आगे बता दीजिएगा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने। इसको ध्वस्त किसने करवाया था? ये बख्तियार खिलजी, जो कि ये किसका सेना नायक था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक हो जाएगा। बताइए घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर के मृत्यु हो गई थी। दफनाया कहाँ गया था? लाहौर में दफनाया गया था। लाहौर में ही राजधानी भी बनाया था। और इसके बाद जो है इसका मृत्यु जो हुआ था घोड़े पर खेलते हुए 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। ये देवेंद्र चहल। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? ये आराम शाह हो जाएगा। इल्तुतमिश दिल्ली गद्दी पर कब बैठा था? ये 10 में मृत्यु हुआ था और 11 में जाकर के इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया था। 10 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुआ था और 12 से 11 में जाकर के इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया था। इल्तुतमिश जो था वो कौन सा सरदार था? ये तुर्किस्तान और इलवरी तुर्क था ये। आगे बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद वह जो है वह कहाँ का गवर्नर बना था? ये इल्तुतमिश, ये बदायूं का गवर्नर हो जाएगा।
बदायूं का गवर्नर था उस समय। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो किससे किया था? नसरुद्दीन महमूद से। नसरुद्दीन जो अपने जीवन कैसे चलाता था? टोपी सी करके जीवन चलाता था, ठीक है, टोपी सी करके जीवन को यापन करता था नसरुद्दीन महमूद। फिर भी ये शादी कर दिया था और यहाँ इतना पढ़ा रहे हैं फिर भी। चलिए अगला हो गया उदय बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूदी के साथ कर दिया था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन बलबन, ठीक है, बहाउद्दीन बलबन हो जाएगा। और वह किसका गुलाम था? ये इल्तुतमिश का गुलाम हो जाएगा, इल्तुतमिश का गुलाम हो जाएगा। आगे बता दीजिए, इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला क्या बनी थी? शासिका बनी थी। और इसका मृत्यु कहाँ में हुआ था? कैथल में कर दिया गया था। कैथल में गुंडों के ये 1240 में हत्या कर दिया गया था। कैथल में इसको मृत्यु मतलब हत्या कर दिया गया था गुंडों के द्वारा। ये बंदी बना करके हत्या कर दिया था। ये क्या कहता है 1240 में डाकू के द्वारा। डाकू को गुंडे ने कहते हैं। डाकू क्या हुआ? डाकू के द्वारा कर दिया गया था। डाकू को गुंडा कर दिया तो क्या दिक्कत है? आगे बताइएगा, पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुष की तरह चेगा लगा करके टोपी लगा करके जो दरबार में आने का काम किया था सबसे पहले किस महिला ने किया था? ये रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान ही ने किया था। मतलब इल्तुतमिश का पुत्र जो था वो कौन था? एस्कनुद्दीन फिरोज, जो कि गलती पर ये तो वो भी 1236 में बैठा था, कुछ दिन के लिए बैठा था। उसके बाद बताइए, बहराम शाह की हत्या करके 1242 में दिल्ली की सुल्तान पर कौन बैठ गया था? अलाउद्दीन मोहम्मद शाह। बताइए, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में किसको हत्या किया था? इसी को अलाउद्दीन महसूद शाह को 1246 में मरवा दिया था। मतलब लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन। बलबन के द्वारा लौह और रक्त की नीति अपनाई गई थी। इसमें कितना था? अब जो है बायोलॉजी जो है उसको देख लेते। इधर किधर दोनों बताइएगा, लरो एवं उर्व हार्मोन किसे कहा था? एड्रिनल ग्रंथि, फाइट एंड फ्लाइट, जो कि अधिवृक्क ग्रंथि से ही निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं उसको ही कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड उसे ही ग्रंथि उसे ही कहा जाता है। बताइए, वृक्क के ऊपर जो स्थित रहता है ग्रंथि उसको कौन सा ग्रंथि कहते हैं? ये अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्ति या एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। बताइए, एड्रिनल ग्रंथि जो होते हैं इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहा जाता है और अंदरूनी भाग जो होता है उसको मेडुला कहा जाता है, ठीक है ना। बाहरी कॉर्टेक्स और अंदर का जो हो जाएगा वो मेडुला भाग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, मानव जो होता है, मानव एक कैसा प्राणी है? कौन सा जीव का प्राणी है? मतलब कौन सा लिंगी है? एक लिंगी, ठीक है। एक लिंगी मानव जो है एक लिंगी प्राणी हो जाएगा। अर्थात नर एवं मादा जो लिंग मिल करके जीवो पाए जाते हैं उसे ही एक लिंगी कहते हैं, जो कि केवल शुक्राणु से ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। शुक्राणु से जो कि शुक्राणु जो होता है वो सबसे छोटा भाग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बताइए, मानव में अंडे का निषेचन जो होता है वो किस में होता है? ये फिलिपियन ट्यूब, ठीक है, फिलिपियन ट्यूब में हो जाएगा। जिसका और भ्रूण का जो विकास होता है वो भ्रूण का विकास किस में होता है? ये गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय में जो होता है भ्रूण का विकास होता है, जो कि बहुत बार ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वृषण जो होता है वो कैसा लैंगिक यंग है? वृषण ये नर लैंगिक यंग हो जाएगा, पुरुष में पाया जाता है। और अंडाशय किस में पाया जाता है? महिला में। प्रोट्रेस्ट ग्रंथि जो है वो किस में पाया जाता है? ये महिला में। टेस्टोरेन ग्रंथि किस में पाए जाते हैं? पुरुष में। और पुरुष को जो बंध्याकरण किया जाता है यानी कि काटा जो जाता है उसको क्या कहते हैं? ये पुरुष जैसे टेस्ट करता है ना कोई भी चीज का, तो सुन लीजिए बेसेक्टोमी हो जाएगा, बेसेक्टोमी हो जाएगा। और महिला जो रहती है, महिला में ट्यूब रहता है, जैसे ट्यूब लगा रहता है, फिलिपियन ट्यूब महिला में पाया जाता है ना, इसलिए ट्यूबेक्टोमी, उसको ध्यान रखिएगा। ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा महिला में, तो महिला में ट्यूब रहता है तो ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा उसका बंध्याकरण को। और पुरुष का जो बंध्याकरण किया जाता है उसको जो कहा जाता है बेसेक्टोमी कहा जाता है। जिंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में पूछबे करेगा एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आगे बताइए, शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में अंतराली कोशिकाओं के समूह जो पाए जाते हैं, जो नर जनन हार्मोन रहते हैं, उसको कौन सा हार्मोन कहा जाता है? ये टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। बताइए, मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन जो रहता है वो कौन सा हार्मोन रहता है? ये एपिनेफ्रिन रहता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2 पेज में पड़ता है, आगे होगा ना। बता दीजिएगा, गर्भाशय को छोड़ करके प्रतिदिन जो होता है गर्भाशय में रक्त का स्राव जो होता है वो कितना से कितना दिनों तक होते रहता है?
ये 26 से 28 दिनों तक रहता है। और ये मासिक धर्म जो कहता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था परसों टेस्ट में था, इस विधि जो होता है, ये विधि जो होता है, ये विधि को क्या कहा जाता है? ये रजो दर्शन, रजो धर्म या रजो दर्शन कहा था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। और रजो निवृत्ति जो होता है वो किस में पाया जाता है? ये महिला स्त्री में पाया जाता है। और कितने वर्षों के पश्चात जो है ये ऋतु शराब जो होता है ये नहीं होता है? ये 40 से 50, यानी कि 40 से 50 वर्षों के महिला के बाद जो है बच्चा जो है उसमें नहीं होगा, ठीक है ना? 40 से 50, क्योंकि ये जो है रजो दर्शन यानी कि वृत्ति जो है जनन क्षमता जो है ना कम जाता है। सर गलत नहीं बोल रहे हैं, आगे बताइएगा। अरे वो अब बाद में बोल रहे हैं ना कम जाता है, पूरे खत्म नहीं हो जाता है, कम जाता है। एक आध दो जैसे अब बाद में हो गया तो उस पर क्या कीजिएगा? क्या बोल रहे हैं 55 वर्ष में हुआ था वो, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बताइएगा। आगे बताइए, सुनिए क्वेश्चन सुनिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुन लीजिए। बताइएगा, लड़कियों के मासिक चक्र का प्रथम बार जो प्रारंभ होता है उसको क्या कहा जाता है? इसे मोनार्की कहा जाता है। यह अवस्था जो होता है, मोनार्की की अवस्था जो होता है वो कितने वर्षों की अवस्था में होता है? ये 12 से 13 वर्ष की अवस्था में शुरुआत हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना? 12 से 13 वर्ष की अवस्था में मोनार्की कहते हैं, जिसको पहला बार जो रजो दर्शन होता है उसको मोनार्की कहा जाता है। 12 से 13 वर्ष में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिएगा, मनुष्य में जीवन काल में जब उसके जनन क्षमता आरंभ होती है तो वह समय जो है, वो समय जो होता है वह समय को क्या कहा जाता है? ये यौवन अवस्था कहा जाता है, यौवन अवस्था। सुनिए, गोल्डन नहीं कहा था, गोल्डन हो जाएगा तो वो राजा का, ये गोल्डन मतलब सोना होता है, सोना का वर्ष, ये स्वर्ण वर्ष हो जाएगा गोल्डन। सुनिए, अरे हम मेरा वर्ष ही समझिए ना, क्वेश्चन सुनिए। ये यौवन आरंभ कहते हैं, उसे भी कहा था, उसे इंग्लिश में जो कहा जाता है प्यूबरेटरी कहा जाता है, ठीक है ना? प्यूबरेटरी ईयर कहा जाता है, ठीक है ना? यौवन, ये यौवन अवस्था। अच्छा होगा, उसमें हो सकता है CDP में, बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आप लोग समझते होंगे। पुरुषों में जो यौवन अवस्था जो प्रारंभ होता है वो कितने वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है? ये 12 से 16 वर्ष की अवस्था है। 12 से 13 हो जाएगा महिला में, जो कि प्रारंभ होता है यौवन रजोधर्म, और पुरुष में जो होता है वो 12 से 16 वर्ष की अवस्था में जो है ये प्रारंभ होता है। क्या? तो ये यौवना प्रारंभ होता है, यौवन अवस्था जो है प्रारंभ होने लगता है 12-16 वर्ष में। आज वही है तो हम क्या करें? बताइए, अंकुर और गर्भाशय कोशिकाओं के परत संपर्क क्षेत्र जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे अपरा कहा जाता है, प्लेसेंटा, यानी कि अपरा को प्लेसेंटा ही कहा जाता है। 50 वर्ष के बाद, 40 से 50 के बाद समय बचा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, बताइएगा। क्वेश्चन सुनिए ना, क्वेश्चन सुनिए, हो गया, ज़्यादा नहीं हंसिए, थोड़ा मजाक कम कीजिए। निषेचित अणुओं को क्या कहा जाता है? ये युग्मज या जाइगोट कहा जाता है। अब जो लास्ट है, बताइएगा, जब शुक्राणु जो है मादा के योनि में कृत्रिम विधि द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं तो इस विधि जो होता है, इस विधि को क्या कहते हैं? ये कृत्रिम वीर्य सेवन, यानी कृत्रिम वीर्य सेचन हो जाएगा, जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाएगा, जो कि कृत्रिम वीर्य सेवन हो जाएगा। और टाइम हो गया, ये था, चलिए तुरंत हम निपटा देते हैं। बताइएगा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में हो जाएगा। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काहिरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिए, WCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, ये जेनेवा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ग्लांड स्विट्जरलैंड, लुसाने नहीं, ग्लांड स्विट्जरलैंड। बताइए, व्यापार मुक्त जो है ये राष्ट्रमंडल खेल जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ये जेनेवा में हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में हो जाएगा। यूनेस्को पेरिस हो जाएगा, यूनिसेफ हो जाएगा तो वो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय 2015। और कैमलिन यानी ऊँटों का वर्ष कब मनाया गया है? 2024। विनोद जी का बहुत ही आक्रमण हो गया, जो कि उस समय से रहते तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आज हुआ है।
तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष ये घोषित कब किया गया है? 2023। और ये किसके सिफारिश पर घोषित किया गया है? ये भारत की सिफारिश, ठीक है, भारत की सिफारिश पर घोषित किया गया है। बताइए फल एवं सब्जियों का वर्ष कब घोषित किया गया है? 2021। और नर्स एवं दाई का वर्ष कब घोषित किया गया है? ये 2020 हो जाएगा। नर्स और दाई, विनोद जी को बहुत याद है नर्स दाई। देखिए आगे बताइए अब ये मॉडरेशन का वर्ष कब घोषित किया गया था? 2019। 2019 हो जाए। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल को मनाया था। अम्बेडकर ग्रंथि कब मनाया था? 14 अप्रैल को ही। भैया अम्बेडकर को ये भारत रत्न कब मिला था? 1990 में दिया गया है, ठीक है ना। बताइए वीरता दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल। वीरता दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस। और विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाते हैं? 2 अप्रैल। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? ये 3 मार्च को मनाया। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। केंद्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? 24 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 14 सितंबर, यानी कि हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 फरवरी। 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। स्वतंत्र दिवस 15। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी भारतीय है ये 9 जनवरी। और लुई ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी। रमेश जी तैयार है ना आपका? 4 जनवरी हो जाएगा। अब जो है लास्ट टॉपिक जो है करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो कि होमवर्क दिया गया था उसको देख लेते हैं। बताइएगा सैन्य एक्सरसाइज ब्रज प्रहार जो है भारत और किस देश के बीच में आयोजित होता है? अमेरिका, ठीक है। बताइए अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमिक स्टार्टअप का बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का भी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज हो जाएगा। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये गुजरात में हुआ है। श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? ये निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। दुनिया का सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा उद्घाटन जो किया गया किस देश में किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया अंडर 19 का, ठीक है, किया जाएगा। हुआ है ना अभी? हो गया। अंडर 19 हो गया है ना? 24 में होगा। 23 वाला हुआ है। 23 वाला हुआ है, बांग्लादेश जो जीता था। बांग्लादेश 24 वाला होगा अब। 23 वाला हुआ है जो कि ये बांग्लादेश जीता है और ये यूएई को हरा के जीता है, संयुक्त अरब अमीरात को हरा कर जीता है। आगे बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के नई शिक्षा नामक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान का शुरुआत कहाँ से किए हैं? ये ओडिशा से किए हैं। जम्मू कश्मीर के किस जिले को केसर का जीआई टैग मिला है? ये किश्तवाड़ जिले को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आईसीसी पुरुष क्रिकेट में विश्व कप में 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया है? विराट कोहली। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। फरीदाबाद में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? सूरजकुंड मेला, जो कि 37वां मिला है, 37वां नंबर, 37वें नंबर का भी मनाया गया है। भारतीय तटरक्षक बल को किस जहाज को सेवानिवृत्त कर दिया गया है वर्तमान में? संग्राम को कर दिया गया है। संग्राम को कर दिया गया है। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत कितने स्टेशनों को चालू किया गया है? 1037 1037 रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बताइए हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? ये श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका को निलंबित कर दिया है। प्रसिद्ध फुटबॉल लियोनेल मेसी अब तक कितनी बार बैलन ड'ओर पुरस्कार जीत चुके हैं? ये 8 बार जीत चुके हैं, ठीक है। भारत के कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो किया गया है वो उसका क्या नाम है? ये परले नाम हो जाएगा, ठीक है, दिखाइए ना वो। अगर 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। मैटसेट गोवा थीम के तहत ये किया गया। शुभंकर जो रहा है मोगा रहा है, इसमें प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। और वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल हो जाए। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर का खिताब को जीत लिया है? ये नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। बताइए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश दिया है?
ये तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 में टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीत लिया है? ये आर वैशाली। बताइए वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये शिक्षा मंत्रालय के साथ किए, ठीक है ना। मुंह दुखा गया वाले। शिक्षा मंत्रालय और अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? डीपी सिंह, धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे, ठीक है। विनोद जी, ये क्या कहते हैं कि रमेश जी किधर है वो? चलिए ठीक है। अगला जो है टॉपिक जो है, अब आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है, जो कि कल जो है इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनने वाला रहेगा उसको 5 मिनट रिवीजन करवाया जाएगा। और साइंस का जो है अब आज बहुत ही बेहतर ढंग से करवाया गया है। और आप लोग भी बोलिए जो करवाया गया है या नहीं करवाया गया, सभी लोग बोलिए। सभी लोग का सपोर्ट आ रहा है कि बहुत ही अच्छा से करवाया गया। आप लोग भी कोशिश कीजिए, सपोर्ट कीजिए कि ये अच्छा से कराया जा रहा है। इसी तरह से डेली जो है चलता रहेगा। और हम लोग के द्वारा, टीम के द्वारा जो लाया जा रहा है, ये पहल कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ साथ जो है आज का क्वेश्चन हो जाएगा जो कि क्वेश्चन सुनिएगा बहुत ही अच्छा से, जवाब भी दीजिएगा बहुत ही अच्छा से। तो आज जो क्वेश्चन हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये कौन सा राशि है, यानी कि वेक्टर है या स्केलर है, यानी कि सदिश है या अदिश है, या दोनों में से कोनो नहीं, या दोनों में से दोनों है। इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो कि चुंबकीय क्षेत्र, फिर से सुन लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये कौन सा राशि है, यानी कि वेक्टर या स्केलर या कुछ भी है। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इससे संबंधित अगर आप लोग से बन सके तो जवाब दीजिए। अगर नहीं भी बनता है तब पर भी लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को, और दिल जो है जरूर भेजा करें। और साथ साथ जो है दिल का जवाब इधर से जो है सुंदर जी की तरफ से दिया जाता है डेली, तो आप लोग डेली जो है सुंदर जी से लिया कीजिए दिल का जवाब इधर से, और आप लोग भी भेजा कीजिए। और इसी के साथ साथ जो है आज का क्लास को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।